Do we have our next guest with us? काज़म अली साहब, साबिक चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची के। काज़म साहब, सबसे पहले तो हमें यही बताइए, हमें पता है कि शहर में जितनी फायर फाइटिंग या फायर फाइटर्स की ज़रूरत है, हम दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता या इवन नॉट सो तरक्की याफ्ता शहर से भी कंपेयर कर लें, हमारे पास कैपेसिटी है ही नहीं। ज़रा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप हमें बताइए कि एक्चुअल शहर में अगर आइडियल भी सूरत हाल ना होती तो मिनिमम इतने फायर टेंडर्स, फायर ब्रिगेड्स और फायर फाइटर होने ही चाहिए थे एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव राइट नाउ। साहब, आपको आवाज़ आ रही है? We'll try to reconnect with them। सवाल आपका अच्छा था वाकई, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं। कोई आके हमें कह दीजिए कराची में 20 फायर स्टेशंस हैं या फायर टेंडर्स हैं, हम कहेंगे 20 इज़ अ गुड नंबर। नो, मतलब इतना बड़ा शहर है, हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड? क्योंकि जब हमने बात की है, कहते हैं जी 1 लाख लोगों का जो एरिया आबादी हो उसके लिए एक फ़ायर टेंडर या फिर फायर स्टेशन उस इलाके में होना चाहिए। इस तरह सोचे जाएँ तो हमारे पास तो एटलीस्ट 50 तो होने चाहिए। हमारे पास नहीं, हमारे पास 250 एटलीस्ट होने चाहिए। तो 250, मतलब मैं तो कितना कंजर्वेटिव अभी फिर भी फिगर दे रही हूँ। ओके काज़म साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सबसे पहले हमें बताइए कि हमारी करंट कैपेसिटी क्या है और आइडियल कैपेसिटी क्या हो। आइडियल से भी हम दूर चले जाएं, हमारी स्टैंडर्ड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल्स की इन कराची टू मैनेज एनी सच इंसिडेंट? एक्चुअली इसका एक आप अगर थंब रूल के तौर पर ले लें तो तकरीबन 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन। तो इसी लिहाज से तमाम दुनिया के अंदर फायर स्टेशन है, न्यूयॉर्क बल्कि इससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। और फायर टेंडर ये समझे, एक फायर स्टेशन पे 2 फायर टेंडर, इसके साथ कई और टूल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारा जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, एक आबादी का होता है और एक एरिया का होता है। तो एरिया के लिहाज से तो और ज़्यादा चाहिए जितना कराची का एरिया है। हम आबादी पर आ जाते हैं, और आबादी जो है कराची की जो है ना, उसमें ये हुआ है कि आपका पहले आपको याद होगा केडीए होता था, और केडीए के अंदर स्कीमें आती रहती थी और उस स्कीम के साथ साथ फायर स्टेशन आते रहते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 फायर स्टेशन है फुल फ्लेज, और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस हैं जिनको मिला के टोटल 28 बन जाते हैं, और उसके बाद गाड़ियाँ जो है 45 हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये समझ लें कि आपका जो रिक्वायरमेंट का 15 to 20% है। इसी तरह स्टाफ जो है, ऑपरेशनल स्टाफ, वो तकरीबन 1930 से 1000 के दरमियान होता है, जबकि रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 15,000 से 20,000 आपका फायर फाइटर्स की जरूरत है कराची को। तो ये इसका मतलब है कि एक काज़म साहब, ये हमने ना काम कर रहा है। दुनिया के दीगर मुल्कों में फायर हाइड्रेंट्स देखे हैं, वो लाल रंग के पाइप जगह जगह मौजूद होते हैं पब्लिक स्पेसेस पे, पब्लिक मकामात पे, के फायर ब्रिगेड अगर इन केस ऑफ अ फायर इंसिडेंट वो आती है, फायर ब्रिगेड उसी से अपना पानी लेती है। यहाँ पे किसी ज़माने में हुआ करते थे, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये हम इस हालत तक कैसे पहुंचे जहां हम रिक्वायरमेंट का 10% पे ऑपरेट कर रहे हैं। असल में देखें, इसके अंदर ये है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें अंग्रेज था और उसने बड़ा स्टैंडर्ड, जो लंदन का स्टैंडर्ड था वो कराची का स्टैंडर्ड, बल्कि कराची उससे आगे था। कराची को कहा जाता था पल्प ऑफ एशिया, एशिया का नगीना। और यहाँ पे उस वक्त 2 फुल फ्लेज फायर स्टेशन थे, 4.5 लाख की आबादी थी। तो ये हाइड्रेंट सिस्टम पूरे शहर में मौजूद था, और इसके निशानियां अभी तक के मौजूद है। सिंध मदरसतुल इस्लाम के पास आप जाएंगे तो उसके राइट हैंड के ऊपर आप देखेंगे अभी भी फायर का कुआं है, कुएं होते थे, फायर के हाइड्रेंट होते थे। पूरा शहर जो धुलता था, कहते हैं ना, उस वक्त वो धुलता नहीं था, बल्कि फायर हाइड्रेंट की टेस्टिंग होती थी तमाम जगहों पर। पूरा सदर, ये तमाम जगहों पर जो ना हाइड्रेंट मौजूद थे। और कराची जो है, कराची को तो हमने ये समझे कि 80 और 75 तक की जो है ना कराची की जो सूरत हाल थी, लॉ एंड ऑर्डर था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और कराची जो एग्जाम्पल था तमाम के लिए। यहाँ पे दुबई के अंदर या यूएई के अंदर ये तमाम जितनी भी फायर सर्विस, ये तो बड़ा ही मुश्किल, खैर दुबई वगैरह जाने की क्या हमें ज़रूरत है काज़म साहब के हम क्या कंपैरिजन करें। आप अपने वक्त की बात बताएं कि क्या जब ड्रिल्स वगैरह कराई जाती हैं, हमें स्कूलों में ड्रिल्स याद हैं, जो फायर ड्रिल्स होती थी एंड ऑल दैट,
तो यहाँ मैंडेटरी है कुछ कि जी मॉल्स में या दफातर में या कहीं आप जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हो, लोगों को सेंसिटाइज करते हो, ड्रिल होती हो, एक रफ सी बेशक साल में एक दफ़ा हो जाए, इस किस्म की कोई हमारा कल्चर है कि नहीं है? बिल्कुल ये कल्चर है, और इसके अंदर ये होता है कि एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है सिंध में, उसका काम यही है, उसके पास इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे जाके ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। वो कल्चर अब खत्म हो गया। वो जो इंस्पेक्टर थे वो इंस्पेक्टर बन गए, इंस्ट्रक्टर ना, अब वो जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जाके फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। तो ये जो आपका बात बता रही है, सबसे पहली चीज मैं इसमें डिस्क्राइब कर दूं लोगों को कि करना क्या है। जैसे अभी ये गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, अमूमन हम शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, 1 घंटे पहले उसके दरवाजे बंद करने शुरू कर देते हैं लोग। वो जो दरवाजे बंद कर रहे होते हैं, लोग कस्टमर अंदर होते हैं उस वक्त, तो जब तक के आखिरी कस्टमर नहीं निकल जाए उस वक्त तक के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अलार्मिंग बहुत जरूरी होती है। आपको पता चल जाए कि इंसिडेंट हुआ है, ताकि लोग वहां से कम टाइमली इवैक्यूएट हो जाए। फायर के लिए जो शुरू के 3-3.5 मिनट है, ये बहुत कीमती है। अगर कोई इनहेल कर जाता है धुआं, जिसके अंदर एक रिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये वो गैसेस हैं जो बंदे को पैरालाइज कर देती है। वो फिर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। अगर आप घर पे सो रहे हैं और घर पे सोते हुए अगर आपने इनहेल कर लिया धुआं, तो आप उठेंगे नहीं, पहले ही आपकी डेथ वाकई हो जाती है। तो ये अब अच्छा, धुएं की स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से होती है, उससे पहले वार्निंग होनी चाहिए। यानी 3.5 मिनट के अंदर बिल्डिंग में धुआं जो है वो एनगल्फ कर लेता है तमाम बिल्डिंग को। यही जो स्टैंडर्ड है 3-3.5 मिनट का, वो इसलिए है कि धुआं फैलने से पहले आपको निकल जाए। दूसरी चीज ये है कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये आग बुझाने का आला उस वक्त है जब तक के धुआं नहीं फैला है। और छोटी आग के लिए हमने पूरे शहर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स की भरमार कर दी है, जबकि आग बुझाने के जो आला है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। तमाम हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, तमाम कंपनीज के अंदर, तमाम आपका पार्किंग के अंदर, हर जगह पर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर स्प्रिंकलर होते हैं। जब आदमी निकल जाता है तो पीछे स्प्रिंकलर खुद ब खुद आग बुझाता है। फिर आपका काम शुरू होता है। जब वो आग इनिशियल स्टेज पर बुझ जाती है, फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके दाखिल होते हैं। यहाँ तो बाहर निकलने के बाद आप दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा, स्प्रिंकलर मौजूद नहीं है। तो ये वार्निंग होनी चाहिए। और ये जो तरबियत की आप बात कर रही है, इसके अंदर जो काज़िम स्टेप्स हैं साहब, वो आप यही है। बेज़ाहिर इस ओहदे पर बराजमान रहे हैं, आप चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर थे। आप मुझे बताएं, आप ये सिस्टम रातों रात तो ख़राब हो नहीं गया। जब आप चीफ थे तो आपने इस सिस्टम को लागू करने की कोशिश की, आपको कौन नहीं करने देता था? या आपने कितनी बिल्डिंगों के ऑडिट किए थे उस वक्त, और क्या आपके पास स्टार्ट आए थे कि हाँ जी कितनी? हमें तो पता है कि वी कैन लिटरली काउंट ऑन फिंगर्स जितनी बिल्डिंगों में फायर। और फिर आपका कहना है वो जो इंस्ट्रक्टर्स थे फिर वो अफसर बन गए, तो फिर अब इंस्ट्रक्टर्स कौन है? मतलब ये निज़ाम लगता है कि ये चेंज होता गया है ओवर द इयर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो आपने सवाल किया, मेट्रोपॉलिटन मेयर जो होता है ना, उसके इख्तियारात बहुत ज्यादा होते हैं, पूरा का पूरा सिटी उसके अंडर में होता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जैसे अभी ये हुआ, ये इंस्पेक्शन करवा लिया, मेयर साहब ने कहा कि भाई इंस्पेक्शन करो, चीफ फायर अफसर ने अपनी रिसोर्सेज के जरिए से इंस्पेक्शन करवा लिया। उसकी जो अथॉरिटीज हैं, होना ये चाहिए, पूरे शहर की अथॉरिटी एक होनी चाहिए, मेयर होना चाहिए। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह तमाम इदारे, इवन पुलिस तक के उसके अंडर में होनी चाहिए, जैसा होता है मेट्रोपॉलिटन लंदन की पुलिस है, इसी तरह न्यूयॉर्क की पुलिस है, या न्यूयॉर्क के इदारे हैं। इसमें होना यही चाहिए कि पहले तो आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज काम कर रही हैं, उनका जो है कंट्रोल जो है मेयर के पास होना चाहिए। जब मेयर के पास कंट्रोल होगा तो फायर चीफ भी कुछ कर सकता है। अच्छा काज़िम साहब, ये बताइएगा, हमारे जो फायर फाइटर्स हैं ये रेस्क्यूअर्स भी होते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लोग जिंदा जल गए, मतलब एक एक दुकान से 25-25 लोगों की बाकियात मिल रही हैं। क्या कुछ पॉसिबिलिटी थी कि इन लोगों को निकाला जा सकते है, या रेस्क्यूअर्स की एक अलग टीम होती है जो पूरा अपना फायर सेफ्टी गियर पहन के प्रॉबली इन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और बाहर फायर फाइटर्स आग बुझाते रहते? जरा कुछ हमें समझा सकते हैं, क्या दुनिया में अलग अलग होती हैं ये टीमें, ये फायर ब्रिगेड का ही अमला ही रेस्क्यू करता है? नहीं, देखें, फायर ब्रिगेड के अंदर जो एसओपी है अंग्रेज के जमाने से आज तक, वो ये है कि फायर की इत्तला आएगी तो गाड़ी विद इन अ मिनट उसको टर्न आउट होना है। इसके अंदर दो राय है ही नहीं। पहली चीज तो ये कि इत्तला देना,
अब लोगों को पता ही नहीं है नंबर क्या है, 16 नंबर है फायर ब्रिगेड का, जैसे 15 पुलिस का है, सिर्फ 16 फायर का है। लोग इतला नहीं देते हैं खौफ के मारे कि यार हम इतला देंगे हमारी इंक्वायरी शुरू ना हो जाए, और या फिर उनको नंबर नहीं पता होता। बहरहाल होता ये है कि डिले जो होता है वो इंफॉर्मेशन में होता है। लोग इस इतला, इस ये हादसे की जो इतला दी है वो किसी एक बच्चे ने दी है, 15 साल का कोई लड़का है, उसने ये इतला दी, ठीक है। उसने 16 के ऊपर इतला दी। जब इतला मिली फायर ब्रिगेड को, तो फायर ब्रिगेड जो है, मैंने बताया, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा है, चाहे कोई खाना खा रहा है, किसी का इंतजार नहीं करती गाड़ी जो है घंटी बजती है, और घंटी बजने के बाद गाड़ी जो है वो टर्न आउट हो जाए। उसके पीछे स्टाफ उसमें मौजूद है नहीं है, जो रह गया, और उसको फिर फायर कॉल एक्शन किया जाता है, जो बहुत बड़ी सजा है, उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फायर टेंडर जो है वो फायर स्टेशन के अंदर खड़ी हुई और इतला आ जाए, उसको निकलना है वहां से, फिर वो उस रोड पर आती है ना, आपके पास इमरजेंसी लाइन है। तमाम मुल्कों में, तमाम जगहों पे, आप लोग बैनुल-अक़वामी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे जाते होंगे, हर रोड के ऊपर, कराची के रोड भी काफी चौड़े हैं, उनके अंदर इमरजेंसी लेन रखी जाती है, जो कि सिर्फ एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स और इन तरह की गाड़ियों के होता है। उसके ऊपर कोई गाड़ी आ जाए तो उसका चालान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये है कि वो फायर टेंडर जो निकली है फायर स्टेशन से विदिन अ मिनट, उसको आना तो रोड पर है, रोड के ऊपर उसके ऊपर सायरन लगा हुआ होता है, जिसका जो पिच होती है हाई होती है, और वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक के उसकी आवाज जारी होती है। उसका मकसद यही होता है कि तमाम लोग उसको रास्ता दे दें। लोग क्या करते हैं, उसके साथ पायरेट करके चलने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक वाला उसको टाइम नहीं देता, या तो वो तमाम का तमाम जो सेटअप है, वो टाइम है, वो वहां पर खर्च हो रहा होता है। अब आप देखें फायर टेंडर पहुंच गई फायर स्टेशन पर, ओ सॉरी फायर इंसिडेंट पर पहुंच गई। फायर इंसिडेंट के ऊपर वहां पर दुनिया भर में हाइडेंट होता है, उस हाइडेंट से उसको फायर टेंडर को पानी लेना है, और आग को कंटिन्यू, एक फायर टेंडर से 10 फायर टेंडर का काम हो सकता है अगर पानी मिल जाए। उसके अंदर जो पंप होता है, उसके अंदर 4 लाइनें निकलती हैं, और 4 से 8 लाइनें मजीद निकाली जा सकते हैं, बशर्ते उसको पानी मिले। फायर टेंडर जो पानी फेंकती है, वो फेंकती है 500 से 600 गैलन पर मिनट। ये पानी वो होता है कि 5 मिनट के अंदर टैंक खाली हो जाता है पानी का। 1000 गैलन, ये 2000 गैलन जो है ना, 4-5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। और जब आग बड़ी होती है तो जाते ही अमूमन 2 गाड़ियां जाती हैं, दोनों गाड़ियां काम करनी शुरू कर देती हैं। तो दोनों गाड़ियां क्या करती हैं, अपना पानी 4 से 5 मिनट के अंदर खाली करती हैं और वापस भरने के लिए जाती हैं। सो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं काजिम साहब, वो उनको कौन निकालेगा, जो लोग फंसे हुए हैं अंदर? ये मैं बताऊं, उसके लिए जो लोग फंसे हुए उनको कभी भी ये 3 से 4-5 मिनट जो है ना, इसमें कभी भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता है, कहीं पे भी दुनिया में नहीं पहुंचता है। ये 4-5 मिनट के अंदर बंदे की स्मोक अगर इनहेल कर ले तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो उसके अंदर एनर्जी रह जाए या उसको एवोक्यूएट करने। अब आप वहाँ पर जब पहले से करते हैं तो उसके अंदर स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंगें थी, उनके स्टेयर के अंदर आप देखते होंगे ग्रिल लगी होती थी। उस ग्रिल का मकसद ये होता है कि जब धुआं उठता है तो धुआं हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ उन्हीं स्टेयर से जाता है। उन ग्रिल से उस धुएं को निकल जाना चाहिए था। हमने क्या किया, पैनल्स लगा दिए शीशे के, पूरी बिल्डिंग जो है उनको पैक कर दिया। तो धुआं जो है वो सेल्फ फ्यूल भी है और आग से ज्यादा खतरनाक है। आप निकालने की जो बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका काजिम साहब। बेसिकली 3 मिनट होते हैं, अगर जाता तो 3.5 मिनट में बिल्डिंग खाली हो जाती। सारी बातों से ये पता चला है कि अब कहीं आग लगे तो बस निकलने की खुद ही कोशिश करो। हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है टू इवन गेट देयर।